भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उत्तर हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका जन्म सन 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल को हिंदी का सर्वोत्कृष्ट गद्यकार माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित करने में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। साथ ही विविध प्रकार के श्रेष्ठ निबंध लिखने और उच्चस्तरीय समीक्षा प्रस्तुत करने में इन्हें समर्थ आलोचक एवं विचारक माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा रस मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चिंतामणि भाग 1 व 2 नामक ग्रंथ में इनके मनोविकारों को लेकर लिखे गए उत्कृष्ट निबंध संकलित हैं। इनके इन निबंधों में मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन्होंने हिंदी शब्द सागर, भ्रमरगीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसा साहित्य आदि विविध ग्रंथों का संपादन किया। इनके निबंध सरस्वती एवं आनंद कादम्बिनी आदि पत्रिकाओं में छपते थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1। दुहक या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? 1 डर, ख क्रोध, सी शर्म, डी डर। उत्तर क। प्रश्न 2। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? क क्रोध, ख निराशा, ग भय, घ उत्साह। उत्तर ग। अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1। साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है? उत्तर साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर उससे बचने का उपाय करता है, डरता नहीं है। प्रश्न 2। भय क्या है? उत्तर किसी भावी संकट का आभास होने और स्वयं में उससे बचने की सामर्थ्य न देखकर जो मनोविकार मनुष्य के मन में पैदा होता है उसको भय कहते हैं। प्रश्न 3। क्रोध और भय में क्या अंतर है? उत्तर क्रोध के लिए भय कारक का ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु भय के लिए इतना जा बहुत है कि संकट आएगा अथवा हानि होगी। प्रश्न 4। भय भीरुता में कब बदल जाता है? उत्तर भय भीरुता में तब बदल जाता है जब वह व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। प्रश्न 5। ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है? उत्तर धर्मभीरुता ही एकमात्र ऐसी भीरुता जिसकी प्रशंसा होती है। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1। आशंका और भय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर दुहक या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। किसी भावी आपत्ति की भावना अथवा दुहक के कारण का पता चलने पर मन में उत्पन्न होने वाले आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार को भय कहते हैं। प्रश्न 2। व्यापारी द्वारा नया व्यापार शुरू न करने पंडित का शास्त्रार्थ में भाग न लेने का मूल कारण क्या हो सकता है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार धन हानि के भय से व्यापारी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते तथा परास्त होने के भय से पंडित भी कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इसका का मूल कारण भीरता है। प्रश्न 3। भय की अधिकता किसमें रहती है? उत्तर भय की अधिकता जंगली और असभ्य जातियों में अधिक होती है। वे जिससे भयभीत होते हैं उसी को श्रेष्ठ मानते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। किसी आपत्ति या दुहक से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे देवी देवता की पूजा करते हैं। लेखक के अनुसार भय की अधिकता चलने फिरने वाले बालकों तथा पशुओं में भी होती है। प्रश्न 4। सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में क्या अंतर है? उत्तर सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में काफी अंतर होता है। असभ्य प्राणी जिसे जानते पहचानते नहीं हैं उनसे भयभीत रहते हैं और उसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं, जबकि सभ्य प्राणियों का भय अलग तरह का होता है। वे इस बात से भयभीत रहते हैं कि कहीं कोई जालसाज उनकी संपत्ति न हड़प ले।
कोई उन्हें किसी झूठे मुकदमे में न फंसा दे। सभ्य प्राणी भयभीत नहीं होते बल्कि भय के निवारण का उपाय खोजते हैं। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 1। दुहक की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति किन बलों का उपयोग करता है और कैसे? उत्तर। प्रत्येक व्यक्ति होश संभालते ही अपने चहुं ओर दुहकपूर्ण संसार पाता है। इसको क्रमशः अपने ज्ञान बल से तथा कुछ बाहुबल से सुखमय बनाता है। अनेक दुखपूर्ण भयजनित परिस्थितियों का सामना करके वह अपना हृदय मजबूत बनाता है। जैसे जैसे वह जीवन में आगे बढ़ता है वैसे वैसे भीरुता से दूर होता जाता है। क्लेश और बाधा को वह जीवन का सामान्य हिस्सा तथा सुख को उसका अपवाद समझता है। धीरे धीरे मनुष्य की आयु बढ़ती है और उसके ज्ञान तथा शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है। उसके परिचय क्षेत्र का विस्तार होता है तथा उसके ज्ञान की भी वृद्धि होती है। पहले वह अपने माता पिता के संपर्क में आता है तथा धीरे धीरे परिवार तथा बहुत से लोग उसके सामने प्रतिदिन आते हैं। वह जान लेता है कि ये लोग उसको सुख पहुंचाएंगे, दुहक नहीं देंगे। धीरे धीरे उसकी झिझक खुलती जाती है। उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। उसका आत्मबल तथा शारीरिक बल भी बढ़ता जाता है। तब वह दुहक से मुक्त होने के लिए तथा सुख पाने के लिए उनका उपयोग करता है। अपने आसपास के लोगों, पशुओं, विश्वासों आदि से दुखी होने का जो भय उसके मन में रहता है वह धीरे धीरे दूर होता है। वह ज्ञान बल, हृदय बल और शारीरिक बल की वृद्धि के साथ दुख की छाया को हटाता चलता है। प्रश्न 2। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुहक दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। प्राचीन काल में जब शिक्षा सभ्यता का पूरा प्रसार नहीं हुआ था, तब लोग भूत प्रेतों से भयभीत होते जंगली हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा के लिए हमेशा सावधान रहते थे। आधुनिक काल में सभ्यता का अत्यधिक प्रसार होने से ज्ञान बल बढ़ जाने से भूत प्रेत और पशुओं का भय समाप्त हो गया है, परंतु अब मनुष्य के भय तथा दुहक कारण मनुष्य ही है। आज का सभ्य मानव किस गोपनीय तरीके से दूसरों को दुहक देता है तथा किस विधि से दूसरों को भयभीत करता है, यह अतीव गूढ़ और जटिल हो गया है। क्योंकि तथाकथित सभ्यता के आवरण में उसने दूसरों को दुहक पहुंचने के नए नए तरीके अपना लिए हैं। झूठे गवाह पेश करके मुकदमा जीतना, कानून की आड़ में दूसरों की संपत्ति हथियाना, कमजोर लोगों से उनके खेत, बाग बगीचे, घर तथा रुपए पैसे जबरदस्ती छीन लेना, गरीबों का शोषण कर अपना घर भरना तथा मिलावटी कालाबाजारी का धंधा करना आदि ऐसी कई विधियां आज प्रचलित हैं, जिनसे परोक्ष से दूसरों को पहुंचाया जाता है। प्रश्न 3। भय के माध्य और असाध्य दोनों रूपों की स्वाहरण समझाइए। उत्तर। आचार्य शुक्ल ने बताया है कि भी विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके यह साध्य रूप है। जैसे किसी पहाड़ी नदी के किनारे दो मनुष्य बैठे या आनंद से कर रहे थे, तभी सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। उस समय वे दोनों व्यक्ति प्रयास करके छिपने, भागने या पेड़ से भय को साध्य बना सकते हैं। जिस भय के कारण का निवारण प्रयत्न करने पर भी न किया जा सके, असंभव हो, वह असाध्य रूप है। जैसे दोनों आदमियों में से एक हो भागने में या पेड़ पर चढ़ने में समर्थ था और शीघ्र पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा पंगु था, इस कारण से प्रयत्न करने पर भी स्वयं को शेर के आतंक से मुक्त नहीं कर सका। तब अपनी अक्षमता से भय से घिरा रहा। इस कारण उसकी स्थिति भय असाध्य रूप बन जाती है। प्रश्न 4। मनुष्य के भय की वासना का परिहार कैसे होता है? उत्तर। मनुष्य के भय की वासना का परिहार क्रम से पता चलता है। जैसे जैसे वह संसार के विभिन्न रूपों से व्यस्त होता है, विविधताओं का अनुभव कर लेता है, वैसे वैसे उसकी भय या हानि होने की आशंकाएं एवं धड़कन मिटती रहती है।
वह बुद्धि का विकास करता है, हृदय में उन स्थितियों के संदर्भ में मंथन करता है तथा शरीर को तदनुरूप समर्थ बनाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने ज्ञान बल, हृदय बल, शरीर बल की वृद्धि से भय के कारणों को समाप्त करता चलता है। प्राचीन काल से मानव सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास का यही क्रम रहा है। आज से 1000 वर्ष पहले जिस मार्ग पर चलने में मानव को हिंसक पशुओं के आक्रमण का भय रहता था, वहां आज अच्छी सड़क तथा आबादी हो जाने से भय का निवारण स्वतः हो गया है। इस प्रकार वर्तमान काल में मानव सभ्यता के विकास से भय की वासना का परिहार हो जाता है। प्रश्न 5। निर्भरता के लिए शुक्र जी ने क्या उपाय बताइए हैं? उत्तर। सुख और दुख मानव जीवन के दो पक्ष है। मनुष्य अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में जिस प्रकार सुख पाने के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार वह दुख के आतंक से मुक्त होने तथा निर्भय रहने के लिए पूरा प्रयास करता है। अतः निर्भयता प्रयत्न साध्य है। निर्भयता के संपादन के लिए शुक्र जी ने दो बातें अपेक्षित बताई है, जो कि उनके उपाय भी हैं। पहला उपाय यह है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, इसके लिए हम अपने शील तथा उत्कृष्ट आचरण से लोगों के मन से आशंका दूर कर दें, उन्हें भय या आतंक से मुक्त रखें। दूसरा उपाय यह है कि कोई हमें भय या कष्ट पहुंचाने का साहस न करे। इसके लिए हम भक्ति और पुरुषार्थ का प्रदर्शन करें तथा दूसरों को यह अच्छी तरह से जता दें कि हम आसानी से डरने वाले नहीं हैं। इन दो उपायों से व्यक्ति निर्भय रह सकता है। वैसे यह सारे उपाय तो सज्जन प्रवृत्ति के लोगों में ही कारगर हो सकते हैं, दर्जन तो इसकी भी परवाह नहीं करते हैं।